स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। कल का दिन जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। जैसा कि हमने कल के वीडियो में मॉर्निंग में ही बात कर ली थी कि कल आपके लिए दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली थी। सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए थी वो थी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका था और कल उसका पहला दिन होने वाला था, जिसके लिए भी हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी थी कि किस प्रकार प्रोसेस चलेगी। और कल जब अभ्यर्थियों के द्वारा फीडबैक दिया गया है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, तो सेम फीडबैक आपको देखने को मिला। साथ ही कोर्ट केस के बारे में जो अपडेट थी कि कोर्ट केस में आपका क्या निर्णय आ सकता है, और वही निर्णय आपको कोर्ट केस में सुनवाई के बाद भी देखने को मिला कि कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा जो रीट याचिका थी भर्ती पर 831 नंबर से रिज़ल्ट निकालने के लिए, उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, जिसके बारे में आपको कल सुबह के वीडियो में भी बता दिया गया था कि यहाँ पर वे अभ्यर्थी जिन्हें चिंता हो रही है कि यहाँ पर क्या रिज़ल्ट दोबारा आएगा, तो वैसा देखने को नहीं मिलेगा और वही हुआ है। और जो रिज़ल्ट अब निकाला जा चुका है वही रिज़ल्ट आपका रहने वाला है और उसी रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहाँ पर जो 831 नंबर से जो याचिका लगाई गई थी उसे यहाँ पर पूरी तरीके से खारिज किया गया है और अब जो आपका रिज़ल्ट है वो यथावत रहने वाला है। आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके आगामी दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आगामी शेड्यूल होगा वो आपका जल्द जारी होगा और पूरी संभावना है कि आने वाले 2 से 3 दिन में आपका आगे का शेड्यूल जारी हो सकता है। और अब जो है यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ होने वाली है और आने वाले समय में प्रतिदिन 600 से लेकर 750 अभ्यर्थियों तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रतिदिन किया जाएगा DTA के द्वारा, जिससे कि आपके आगे की प्रोसेस भी जल्द स्टार्ट हो सके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दिवाली से पहले आपका यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट आए और नवंबर के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल सके। तो अभी तक पूरी उम्मीद अपनी यही है कि नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर 100% मिलने की संभावना है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी फीडबैक अभ्यर्थियों से प्राप्त हुआ है जिनका कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उन्हें किस प्रकार की समस्या यहाँ पर देखने को मिली, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे, और आने वाले समय में जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, इसी को लेकर आज का वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी कि आपकी प्रोसेस किस प्रकार चलेगी, एंट्री से लेकर एग्जिट तक का यहाँ पर जो है हम आज के वीडियो में बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि एंट्री जब एक अभ्यर्थी DTA पहुँचेगा तो मेन गेट पर उसकी यहाँ पर जांच होगी कि वही अभ्यर्थी है जिसका रोल नंबर आज है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का एडमिट कार्ड है उससे वहाँ पर रोल नंबर मिला लिए जाएंगे, जिसके बाद अभ्यर्थी का आधार कार्ड से उसकी पहचान की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को एंट्री मिलेगी, जिसके बाद एक छोटे छोटे ग्रुप में अभ्यर्थियों को अंदर बुलाया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस प्रकार होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर है कि सभी दस्तावेज़ों की एक एक कॉपी चाहिए, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है, यानी कि एक सेट आपको लेकर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको जो सेट है उसे स्टेपल नहीं करना है, यानी कि उसे एक तरीके से जोड़ नहीं देना है। उन पेज को आप अलग अलग ही रखिए, बस एक सेट की तरफ उसे जमा लीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर वो कुछ डॉक्यूमेंट को आगे या पीछे लगाएं, तो हो सकता है कि या इसमें चेंज करना पड़े, तो आप उसे स्टेपल नहीं करके लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि आपकी 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की जितने भी रिज़ल्ट आए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर सेमेस्टर थे तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड। साथ ही यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी किसी में बैक आई हुई थी, यानी कि अगर आपके एक से ज़्यादा मार्कशीट हो गई थी एक ईयर की, तो वो भी आपको लगानी है। इसके बाद आपकी डिग्री लगेगी, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी चलने वाला है। प्रोविजनल के लिए किसी प्रकार की कोई एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपकी RSCIT की मार्कशीट, क्योंकि सर्टिफिकेट भी उसी में होता है, तो RSCIT की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी सभी मार्कशीट और डिग्री लगाएंगे। इसके बाद आपके 2 जो गजेटेड वाले हैं वो लगने वाले हैं। इसके बाद आपका अगर आप NOC यानी कि ME कैटेगरी से हैं तो NOC और ME का प्रमाण पत्र वगैरह। इसके बाद आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो लगाना है, फिर मूल निवास है। इसके अलावा जितने भी आपने शपथ पत्र बनाए हैं वो उसके बाद लगने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपकी कुछ प्रोसेस यहाँ पर चलने वाली है। आपको अपनी 2 फ़ोटो भी लेकर जानी है, साथ ही आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म की PDF है उसका प्रिंट निकाल कर लेकर जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्क्रूटनी फॉर्म के जो सबसे अंत में
एक गजेटेड के साइन कराने हैं, वो साइन आपको ज़रूर करवाने हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो साइन आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी से करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था उस पर जो साइन हुए थे वही मैच होने चाहिए, ऐसा नहीं है, आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं। अगली बात यहाँ पर यह है कि आप 1 या 2 जो खाली स्टाम्प पेपर है वो भी लेकर जा सकते हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़े। वैसे अगर आप भूल जाते हैं या नहीं लेकर जाते हैं और अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको उसी दिन में 1 घंटे का समय दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं जो DTA का ऑफिस है, यानी कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, इसका ऑफिस जयपुर हाई कोर्ट से महज कुछ दूरी पर है। लगभग 500 मीटर से भी कम दूरी पर आपको हाई कोर्ट मिलेगा, तो वहाँ से आप फटाफट जाके करवा सकते हैं। वैसे अगर आप 1 या 2 स्टाम्प पेपर लेकर जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये तो बात थी आपके डॉक्यूमेंट की। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर हम फीडबैक प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार एक अभ्यर्थी का फीडबैक यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जो भी अभ्यर्थी कल गए थे उनमें से एक स्टूडेंट का अनुभव यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो प्रिंट यानी कि जो 10 पेज का प्रिंट था, अटेस्टेशन फॉर्म जो कंप्यूटर से स्कैन किया था, यानी कि आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और CET का स्कोर कार्ड लिया गया, जिससे कि आपका एक तरीके से आप किस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए थे, ये सब चीज़ें चेक हुई थी। इसके बाद DV शेड्यूल में बताए गए डॉक्यूमेंट का क्रम से फ़ोटोकॉपी सेट लिया गया, यानी कि जो DV शेड्यूल के नीचे क्रम बताया गया है कि सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, फिर आपके ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट है वो, फिर आपकी डिग्री, इस प्रकार का जो है सेट आपसे लिया गया है। तो आप सेट को पहले से ही स्टेपल नहीं करके लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक एक करके क्रम से लेते हुए स्क्रूटनी फॉर्म से मिलान किया गया, यानी कि सबसे पहले आपसे जो 10th की मार्कशीट की जो ओरिजिनल आपके पास है वो लिया गया। इसके बाद जो आपने अपलोड किया था उससे मैच किया गया, जिसके बारे में हमने काफ़ी दिन पहले भी बात कर ली थी कि आपसे एक एक डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और उसका जाँच आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया था डॉक्यूमेंट उससे होगी। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो यहाँ पर आगे सबमिट होते जाएगा। तो आपने जो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट उनको दी है और आपने अपलोड की है वो आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों अलग अलग निकल आती है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक एक करके क्रम से लेते हुए स्क्रूटनी फॉर्म से मिलान किया गया, यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें आपने जो डिटेल भरी है उससे यहाँ पर आपका मिलान किया गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें अभ्यर्थी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की तो फोटोकॉपी लगेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओरिजिनल लगेंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो डॉक्यूमेंट जिनका हो सकता है कि आपको आगे आने वाली भर्तियों में भी काम आए, वो डॉक्यूमेंट आपसे ओरिजिनल नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि 10th की मार्कशीट आपको एक बार मिलती है, वो आपसे नहीं ली जाएगी। 12th की मार्कशीट आपसे नहीं ली जाएगी ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल जो डिग्री होती है वो आपसे ओरिजिनल नहीं ली जाएगी। आपसे ओरिजिनल वही सर्टिफिकेट लिए जाएंगे या वही डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे जो सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए बनवाए गए हैं। जैसे कि आपके 2 गजेटेड ऑफिसर वाले जो सिग्नेचर हैं वो, यानी कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपसे लिए जाएंगे। जो कॉलेज वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो आगे आने वाली भर्तियों में भी काम आएगा, तो वो आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ें लिखी गई है कि 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल एवं अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपसे ली जाएगी। स्क्रूटनी फॉर्म भरवाते समय जो भी शपथ पत्र बनाए गए थे, क्योंकि वो शपथ पत्र आपने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए ही बनाए हैं, तो वो आपसे यहाँ पर ओरिजिनल लिए जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपकी फ़ोटो प्रति है वो भी ली जाएगी उसकी, और अंत में आपसे 2 फ़ोटो ली जाएगी। जो आपकी फ़ोटो होगी वो आपसे 2 फ़ोटो यहाँ पर ली जाने वाली है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि काफ़ी जो डॉक्यूमेंट है वो उनकी आपको फ़ोटोकॉपी लेनी है, और इसके अलावा जो शपथ पत्र है, 2 जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपने गजेटेड से साइन करवाए हैं वो आपको यहाँ पर देने हैं ओरिजिनल। जो गजेटेड वाले हैं उनकी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी शपथ पत्र आपने बनाए हैं, एफिडेविट जो आपके हैं, जो हस्तलिखित वाला है, इन सब की आपको एक एक फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी होगी। तो इस प्रकार से जो है आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप वहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोकॉपी तक की बात है तो वो वहाँ पर फ़ोटोकॉपी हो जाती है, उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो है अपने 2 स्टाम्प पेपर अलग से लेकर जाएं। कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप वहाँ पर लिख कर दे सकते हैं।
और कोई छोटी मोटी अगर दिक्कत होती है, मान लीजिए नाम में कोई दिक्कत हो गई है, नाम मिस्टेक है, तो आपको एक सादे पेज पर वहाँ पर लिखकर अपने साइन और डेट वगैरह कर देनी, यानी कि सत्यापित कर देना है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वैसे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभ्यर्थियों का काफ़ी कम समय में हो रहा है, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि डीटीए के द्वारा अभी ये प्रोसेस शुरू की गई है। ये जानकारी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डीटीए के द्वारा अभी ये प्रोसेस शुरू की गई है, अभी स्टार्टिंग है। तो डीटीए ने हर अभ्यर्थी के लिए काफ़ी ज़्यादा समय अलॉट किया था, यानी कि हर एक अभ्यर्थी के लिए कम से कम 30 से 40 मिनट का समय यहाँ पर अलॉट किया गया है। लेकिन जैसा कि अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 मिनट के आसपास कंप्लीट हो जाता है। तो आने वाले समय में जो शेड्यूल जारी होंगे, जिसकी संभावना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके शेड्यूल जारी हो सकते हैं, तो उस शेड्यूल में आपको यहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या दिखाई देगी और एक अनुमान है कि लगभग 600 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि लगभग अब 25 टीमों के द्वारा, जैसा कि बताया जा रहा है कि 25 टीमों के द्वारा भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब प्रतिदिन आपको लगभग 600 अभ्यर्थी कम से कम देखने को मिलेंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगले शेड्यूल में किया जाना है, यानी कि जो अगला फेज़ आने वाला है इसमें आपको ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या दिखाई देगी। और पूरा अनुमान है कि 15 अक्टूबर से पहले आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसमें अब अभ्यर्थियों को अलग से समय नहीं दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि अगर वो उस दिन नहीं जाएंगे तो उन्हें अलग से समय दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है तो उन्हें कुछ लगभग 1 वीक का समय दिया गया है कि 1 वीक के अंदर आकर वो कभी भी अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है। तो यहाँ पर अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा। इससे ये होगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और पूरा अनुमान है कि 15 अक्टूबर तक आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर हम बात करें उसके बाद, तो उसके बाद आपका आएगा फाइनल रिज़ल्ट, जो दिवाली से पहले आने की पूरी संभावना है। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, जिसकी संभावना लगभग नवंबर के महीने में बताई जा रही है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में। अब काफ़ी अभ्यर्थी जिनके कोई प्रश्न रहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही उनकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अब कोर्ट केस से अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था उसे यहाँ पर निपटा लिया गया है। अब जो 18 और 21 एज वाला केस है उसमें कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाएगा कि उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसमें शामिल नहीं किया जाए। तो इस तरह से जो है आपकी प्रोसेस चलने वाली है और पूरी संभावना है कि जल्द ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।